वेलकम बैक। और अभी आपको खबर दें, हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का दूसरा इन कैमरा इजलास आज हुआ और अयाज सादिक गुफ्तगू कर रहे हैं। ले आएंगे। पहली हमारी मीटिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे माहौल में हुई और कुछ जो चीज़ें थी जो डिस्कस हुई उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम ये जो दोनों साइड्स जो चाहती हैं, मेरा तो रोल मैं रिपीटेडली कहता हूँ एक फैसिलिटेटर का है, और जो दोनों इतराफ़ के मेरे ऑनरेबल दोस्त चाहते हैं उसमें जो इश्यूज़ इस वक्त चल रहे हैं और फिर जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं उसको भी हम इसका इंशाल्लाह हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और हमारे लिए पाकिस्तान की अहमियत उतनी है जितनी ट्रेजरी की और जितनी अपोजिशन की है। सो हम लोग पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, जो टेररिज्म के इश्यूज़ हैं, इकॉनमी के इशू हैं, जो भी इश्यूज़ हैं वो भी हम अल्लाह ताला ने मौका दिया तो यहाँ पे उस पर बहस भी करेंगे। गुफ्तगू आप और स्पीकर अयाज सादिक इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था दहशतगर्दी, मौशी सूरत हाल और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस मुज़ाकराती कमेटी के अमल का हिस्सा होंगे। इन तमाम मसाइल के हल के लिए रास्ते भी निकाले जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास से खिताब। इसमें उन्होंने कहा कि गुज़श्ता इजलास में जो उमूर ज़ेर गौर आए उनमें से कई पर अमल दरामद हुआ। हमारे लिए पाकिस्तान की अहमियत ही सबसे ज़्यादा है। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का दूसरा इन कैमरा इजलास। पीटीआई ने हुकूमत के सामने दो मुतालबात रख दिए। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन का क़याम और पीटीआई के बानी समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया गया। पीटीआई ने हुकूमत से सियासी कैदियों पर मज़ीद मुकदमात कायम न करने का भी मुतालबा किया है और कहा है कि जो मुकदमात हैं उन पर अदालती फैसलों के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। बानी समेत तमाम सियासी कैदियों पर नए मुकदमात कायम न किए जाएँ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज़ अशरफ, खालिद मक्सी, एजाजुल हक और फारूक सत्तार मौजूद हैं। अपोजिशन की जानिब से असद कैसर, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद अज़्ज़ा और दीगर शरीक हैं। पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। इस बारे में मज़ीद जानते हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। जी हाँ, बिल्कुल। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के कॉन्स्टिट्यूशनल रूम में जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की क़यादत उमर अयूब कर रहे हैं, साथ अली अमीन गंडापुर भी आज मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मुतालबा किया जा रहा था कि वो तहरीरी तौर पर अपना डिमांड ड्राफ्ट जो है आज कमेटी के सामने रखे, ताहम अभी तक पीटीआई ये फैसला नहीं कर पाई कि तहरीरी तौर पर ये डिमांड ड्राफ्ट वो आज हुकूमती कमेटी के सामने रखेगी या नहीं। ये बताया जा रहा है कि आज के इस इजलास के बाद फैसला होगा आगे बढ़ने का। तो आज का ये मुज़ाकराती अमल इस वक्त जारी है, जिससे अहम ब्रेक थ्रू की तवक्को की जा रही है। पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो फैसले होंगे बानी पीटीआई की मर्जी और अहकामात के मुताबिक होंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हमारे मुतालबात तस्लीम किए तो बातचीत आगे बढ़ेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म को बनी गाला भेजने की ऑफर से मुतालिक सवाल पर बोले, जब तक मुज़ाकरात चल रहे हैं खुलकर बात नहीं कर सकता कि कहां से और किसने ऑफर की। डिमांड अगर मानी जाएंगी बातचीत आगे और जो भी होगा आपके सामने होगा। मैं तो पहले मुज़ाकरात में पहली दफा आ रहा हूँ। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लैरिटी से बताया कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं और पाकिस्तान उनकी प्रायोरिटी है। तो जो भी यहाँ पे फैसले होंगे जाहिर बात है इमरान खान की मर्जी से, इमरान खान के अहकामात के मुताबिक होंगे। तहरीरी तौर पर हमको दरखास्त तो देने नहीं आया यहाँ पर कोई। अगर कोई बात होगी तो वो डॉक्यूमेंट शेयरिंग होगी दोनों तरफ से। खान साहब कह रहे हैं बिलवास्ता ऑफर आई है कि उनको भिजवाया जाए बनी गाला। बिलवास्ता ऑफर किसने पहुंचाई है, आपने दिया? मैं जब खुल के अभी बात इसमें नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक मुज़ाकरात हो रहे होते हैं फिर कौन कोई ऑफर देता है, कहाँ से ऑफर आती है, कहीं से ऑफर नहीं आती, किस तरीके से आती है, तो ये चीजें वक्त से पहले जो है ना, आपको पता है कि असल चीज जो है वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग जरूरी है इस वक्त किसी मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात में आज अपना नुक्ता नज़र रखेंगे, हम सुनेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पीटीआई आइन की बालादस्ती चाहती है, कैदियों की रिहाई चाहते हैं। हामिद अज़्ज़ा कहते हैं, आज मुज़ाकरात में तहरीरी तौर पर कुछ नहीं दिया जाएगा। ये मुज़ाकरात होती है, एक दो मुलाकात में नहीं होती, काफ़ी हमारे पास टाइम है। हम देखेंगे, सुनेंगे, अपनी बात करेंगे। हम आज उसके साथ प्रॉपर जो है ना अपना नुक्ता नज़र रखेंगे, क्योंकि आप फॉरवर्ड मीटिंग है। हमारा दो मुतालबात है, रिलीज ऑफ आवर प्रिजनर्स
اور جو کمیٹیز ہیں اس کے بارے میں جو ہمارا کلیئر موقف ہے. ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے. ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ہمارے اسیران کی رہائی چاہتے ہیں. اچھی خبر آنے کی امید ہے. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تحریری طور پہ کچھ نہیں دیا جا رہا آج. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کسی کمیٹی کے اختیار میں نہیں. اس کے لیے بانی کو عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کرنا ہوگا. وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں حکومت کی پہلے ہی خواہش تھی کہ مذاکرات ہوں. مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف وہ دھمکیوں کا پرچار بھی لگا ہوا ہے. ہماری تو پہلے سے خواہش تھی. شہباز شریف کا تقریر ریکارڈ پر ہے. آؤ جو کچھ ہوا ہوا, ہمیں آگے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور مساقی معیشت پر بیٹھتے. دہشت گردی کے خلاف ایک ہونا ہمیں چاہیے. عمران خان کی رہائی نہ کسی کمیٹی کے اختیار میں ہے اور وہ تو عدالتوں اور کورٹس کے اختیار میں. ثانیہ 9 مئی میں ملوث 19 مجرموں کی سزائیں معاف کر دی گئیں. ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے پر رہا کیا جا رہا ہے. سزاؤں پر عمل کے دوران مجرموں نے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی تھی. ثانیہ 9 مئی کے 19 مجرموں کی رحم کی اپیلیں منظور. پاک فوج کا انسانی بنیادوں پر سزائیں ختم کرنے کا اعلان. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ثانیہ 9 مئی کے مجموعی طور پر 67 مجرموں نے رحم کی پٹیشنز دائر کی. 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا. 19 مجرموں کی پٹیشنز کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا. مجرموں کو ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کیا جا رہا ہے. 19 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سینٹنسز کو آرمی چیف نے ریمٹ کیا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی سزائیں 2 سال تک تھی اور تقریباً 1.5 سال جو ہے انہوں نے پورا کر لیا. معاملات کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان تک ضرور پہنچیں جنہوں نے یہ سب انسٹیگیٹ کیا. ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے رحم کے لیے دائر دیگر پٹیشنز پر عمل درآمد مقررہ مدت میں قانون کے مطابق ہوگا, جبکہ دیگر تمام مجرموں کے پاس بھی اپیل قانون اور آئین کے مطابق حقوق برقرار ہیں. سزاؤں کی معافی ہمارے منصفانہ قانونی عمل انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے. یہ نظام ہمدردی اور رحم کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے. اس سے پہلے اپریل 2024 کو بھی قانون کے مطابق انسانی بنیاد پر 20 مجرموں کو رہا کیا گیا تھا. تحریک انصاف اپنے موقف پر قائم ہے کہ کسی بھی سیویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ فوجی عدالتیں سیویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتی تو فرد جرم اور سزائیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. شیر افضل مروت کا کہنا تھا سزائیں معاف کرنے سے حالات مثبت ڈگر پر جا رہے ہیں. مذاکرات سے پہلے مناسب ماحول بن چکا ہے کہ وہ لوگ گھر چلے گئے. پاکستان تحریک انصاف کا آج بھی موقع بھی ہے کہ کسی بھی سیویلین کا ٹرائل بائی دی ملٹری کورٹس رہی نہیں اور یہ میٹر سپریم کورٹ میں موجود ہے. سپریم کورٹ نے اگر ڈیسائیڈ کیا کہ ملٹری کورٹ سیویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتی تھی تو پھر آٹومیٹکلی وہ کنوکشن اور سینٹنس سے ختم ہو جائے گی. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی سزاؤں میں کمی ہوئی بلکہ ختم کیے گئے, معاف کیے گئے. پھر حالات جو ہیں وہ پازیٹیو رخ پہ جا رہے ہیں. بہرحال ثوابدید جو ہے وہ انہی کا ہے جنہوں نے آج یہ سزائیں جو ہے معاف کی ہے. آج مذاکراتی دور ہیں. محفوظ سمجھ رہا ہوں کہ مذاکرات جو ہیں اس کے لیے حالات مناسب بنتے جا رہے ہیں. پاکستان کو ضرورت ہے صلح کی, پاکستان کو ضرورت ہے مصالحت کی. سپریم کورٹ میں 6 سے 10 جنوری تک کے کیسز کی کال لسٹ جاری. ملٹری کورٹس کے 7 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا. انتخابات میں دھاندلی سے متعلق بانی پی ٹی آئی اور شیر افضل مروت کی درخواستیں بھی 7 جنوری کو سنی جائیں گی. لاپتہ افراد کیس پر سپریم کورٹ کا 7 رکنی آئینی بینچ 8 جنوری کو سماعت کرے گا. کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک 18 میں رہائشی عمارت میں کام کے دوران ٹینک میں گیس بھرنے سے 6 مزدوروں کی حالت غیر ہو گئی ہے. دوران علاج 2 مزدور اسپتال میں دم توڑ گئے. مزید جانتے ہیں سلمان لودھی سے. بتائیے سلمان. گلستان جوہر بلاک 18 یہ زیر تعمیر فلیٹ کی ٹینک کے اندر یہ صفائی کے لیے اترے تھے. 6 کے قریب مزدور تھے. زہریلی گیس پھیلنے کی وجہ سے 2 مزدوروں کی حالت غیر ہوئی. ان کو بچانے کے لیے جانے والے دیگر جو فلیٹ کے رہائشی ہیں وہ بھی قریب گئے تو ان کی حالت بھی غیر ہوئی. تمام 6 افراد کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں 2 مزدور دم توڑ گئے. موحد اور احمد کے ناموں سے ان کی شناخت ہوئی. فلیٹ کے رہائشی اور 2 مزدوروں کو تشویشناک حالت میں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا ہے. پولیس کہتی ہے ٹینک کی صفائی کے دوران یہ حادثہ پیش آیا. واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ سلمان. دہشت گردی نے پھر سر اٹھا لیا. کچلے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. وزیر اعظم شہباز شریف نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل میں کہا کہ سب کو متحد ہو کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا. معاشی استحکام آئے گا تو سیاسی استحکام خود بخود آ جائے گا.
मुल्क में मुकम्मल अमन जरूरी है। पाकिस्तान में इंटर्म गवर्नमेंट आई, बेशुमार लोग छोड़े गए, आज इसने दोबारा सर उठाया। इसका सर कुचले बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो अफसर, जो जवान जाम शहादत नोश कर रहे हैं, इससे बड़ी कुर्बानी तो और कोई नहीं हो सकती। सबको फिर इकट्ठा होना होगा। सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि तारा चनार में कल एग्रीमेंट साइन हुआ है। सैकड़ों लोग मारे गए दोनों तरफ से, इंतहाई अफसोसनाक हुआ। जो दिलखराश वाक़या है, दोबारा क़यामत तक वाक़या नहीं होना चाहिए। कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में शर्मीला फारूकी वज़ीर मुमलिकत IT पर बरस पड़ी। शिजा फातमा ने इजलास में कहा, इंटरनेट का मसला वक्ती था, हल हो चुका है। गुज़श्ता 1 माह में 1.5 अरब की बरामदात हुई। इंटरनेट बंद है तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? शर्मीला फारूकी ने जवाब दिया, हम झूठ बोल रहे हैं या हुकूमत झूठ बोल रही है? PTI के एहतजाज की कॉल आती है और इंटरनेट बंद हो जाता है। मेरे शौहर ई-कॉमर्स कंपनी चलाते हैं, उन्हें नुकसान हुआ है, हम नहीं, पाशा ही नुकसान के नंबर्स दे रहा है। चेयरमैन कायमा कमेटी ने आइंदा इजलास में वजारत दाखिला के हुकाम और चेयरमैन पाशा को तलब कर लिया है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल होने के बाद सरदार अयाज सादिक इजहार ख्याल कर रहे हैं। उसमें यही फैसला हुआ था कि हम यहाँ पे आके और जो चार्टर ऑफ डिमांड्स जो हैं वो अपोजिशन की तरफ से पेश की जाएंगी और हुकूमत उसके ऊपर अपनी जमातों के साथ मुशावरत करके उसके ऊपर फिर रिस्पॉन्स करेंगे। मगर हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने ये इजहार किया कि अभी कुछ मुशावरत की, उन्होंने कुछ जो गुफ्तगू की उसमें कुछ जो डिमांड्स का जिक्र ज़रूर किया, मगर उनको एक और मीटिंग अपने चेयरमैन के साथ करने की ज़रूरत है ताकि एक हतमी लिस्ट बना के और जो डिमांड्स हैं उसको फाइनल करके लेके आएँ। तो वो उम्मीद है कि अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग इंशाल्लाह ये फिर से हम करेंगे। मगर जिस तरह हमने पिछली दफ़ा का फॉर्मेट बनाया था, हमने वही फॉर्मेट बनाया है। एक जॉइंट प्रेस रिलीज़ आएगी जो इरफान सिद्दीकी साहब दोनों गवर्नमेंट और अपोजिशन की तरफ से पढ़ के सुनाएंगे। मगर अच्छी बात यह है कि पहले से भी ज़्यादा खुशगवार माहौल में आज गुफ्तगू हुई है और अली अमीन गंडापुर साहब ने, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी और उन्होंने आज बड़ी दिल खोल के बातें की है। और जो सबसे ज़्यादा इसका खूबसूरत निचोड़ निकला वो ये निकला कि सब ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो दहशत गर्दी हो या कोई और इशू हो, उस पे बैठ के बात करने का ये फ़ैसला किया है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे और पाकिस्तान के मफाद को अहम रखेंगे। सो ज़्यादा गुफ्तगू किए बगैर, और मैं गुजारिश करूँगा कि क्वेश्चन आंसर हमसे ना कीजिएगा ताकि कम से कम इसके ऊपर तबसरे हों और ये अगली मीटिंग में इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होगी। तो मैं इरफान सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो पढ़ के सुना दें। आखिरी मीटिंग ओपन करेंगे। आखिरी मीटिंग हम और हुकूमत अपोजिशन कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक सदारत कर रहे थे। अयाज सादिक का कहना था कि आज के इजलास में दोनों तरफ से तमाम कमेटी के अरकान आए। कॉन्स्टिट्यूशन रूम में सरकारी इत्तेहाद और PTI की मुज़ाकराती टीमों के दरमियान दूसरा इजलास मुनक़द हुआ जिसमें दर्जा झैल अरकान ने शिरकत की। आगे हमने फहरिस्त दे दी है। इसमें PTI के भी अरकान हैं मुअज़्ज़ज़ और हमारी जो हुकूमती टीम है उसके नाम हैं, उनको मैं स्किप करके इसके जो अगला हिस्सा है सब्सटेंशियल पार्ट उस पे जा रहे हैं। PTI कमेटी के सरबराह उमर अयूब खान साहब और दीगर अरकान ने तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उन्होंने PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को ज़मानतों के हुसूल में हायल नहीं होना चाहिए। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया ताकि हक़ाइक़ पूरी तरह सामने आ सके।
पीटीआई कमेटी ने आगाह किया कि तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश करने के लिए उन्हें अडयाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात, मुशावरत और रहनुमाई हासिल करने का मौका फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने ये मुज़ाकराती अमल शुरू करने की इजाज़त दी है, लिहाजा इसे मुस्बत तरीके से जारी रखने के लिए उनकी हिदायत बहुत ज़रूरी हैं। बानी पीटीआई कमेटी ने कहा कि इमरान खान साहब से मुशावरत और रहनुमाई के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा तहरीरी शक्ल में पेश कर दिया जाएगा। हुकूमती पार्लिमानी पार्टी की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार साहब ने कहा कि गुज़श्ता मीटिंग में किए गए फ़ैसले के तहत हमें तवक्को थी कि आज पीटीआई तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी ताकि मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाया जा सके। ताहम उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं कि पीटीआई कमेटी इमरान खान साहब से रहनुमाई हासिल करने के बाद अपना चार्टर ऑफ डिमांड लेके आए ताकि दोनों कमेटियां मामलात को खुश उसलूबी से आगे बढ़ा सकें। तय पाया कि पीटीआई कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अगले हफ्ते दोनों कमेटियों की तीसरी नशस्त की तारीख का तयन किया जाएगा। जी थैंक यू। शिफ्ट होने का कोई चांस नहीं है। और मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। पीटीआई कमेटी ने बानी पीटीआई समेत तमाम कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया है। एलामिया के मुताबिक पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया। मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर जो कि मुकम्मल हो गया। अब से कुछ देर कबल सरदार अयाज सादिक गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पहले से ज़्यादा खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। अली अमीन गंडापुर ने दिल खोल कर बात की। इजलास में सब ने पाकिस्तान की बेहतरी की बात की और इसके बाद मुश्तरका एलामिया इजलास का जारी किया गया, जिसके मुताबिक उमर अयूब और दीगर पीटीआई अरकान ने तफसीली नुक्ता नज़र पेश किया। पीटीआई कमेटी ने बानी पीटीआई समेत तमाम कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया। पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया है। एलामिया के मुताबिक पीटीआई कमेटी ने बानी पीटीआई से मुलाकात और मुशावरत करनी है। पीटीआई की जानिब से अगले इजलास में चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया जाएगा। एलामिया के मुताबिक पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात के बाद चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा। मुज़ाकरात का आज हुआ दूसरा दौर जो कि मुकम्मल हो गया और मुकम्मल होने के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक उमर अयूब खान और दीगर पीटीआई अरकान ने तफसीली नुक्ता नज़र पेश किया। पीटीआई कमेटी ने बानी पीटीआई समेत तमाम कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया। पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। पीटीआई कमेटी ने बानी पीटीआई से मुलाकात और मुशावरत करनी है। पीटीआई की जानिब से अगले इजलास में चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। कुरम अम मुआहदे पर अमल दरामद हफ्ते से शुरू होगा। पेशावर से मुसाफिरों का पहला काफिला सिक्योरिटी हिसार में पारा चनार जाएगा। मुआहदे के तहत 15 दिन में तमाम मोर्चे मस्मार किए जाएंगे। हर किस्म का तमाम असलहा इकट्ठा करके हुकूमत के हवाले किया जाएगा। असलहा हवालगी और बंकर तबाह करने के बाद आमदोरफ्त मामूल पर आने का इम्कान है। कुरम अम मुआहदे के बावजूद पारा चनार और लोअर कुरम के इलाके बगन में धरने जारी हैं। पारा चनार धरने के शुरका का कहना है मरकजी शाहराह समेत तमाम सड़कें खोलकर हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। बगन धरने में शामिल अफराद का कहना है तमाम असलहा हवाले करने और बंकर तबाह होने तक धरने ख़त्म नहीं करेंगे। मुजाहिरीन का भी ये कहना है कि हुकूमत बगन बाजार में तबाह होने वाली दुकानों और घरों के नुकसानात का भी अजाला करे। कुरम अम मुआहदे पर अमल दरामद ज़रूरी है। सूबाई हुकूमत मसले पर संजीदा होती तो ये धरने न होते। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पड़ोसी मुल्क में बदअमनी का असर पाकिस्तान पर भी होता है। बोले बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद काबिल अफसोस है। कन्वेंशन मुनक्किद कर रहा हूँ, बल्दियाती नुमाइंदों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। मुआहदा हुआ है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो। रियासत ने या फरीकैन ने एक दूसरे के साथ कमिटमेंट की है, वादा किए हैं, उसको पूरा किया जाए। कुरम के लोगों ने बहुत सा खून देखा है, कुरम के लोगों ने बहुत सी कुर्बानी दी है। रोड्स बंद हैं, कुछ लोगों के वीज़े एक्सपायर हो रहे थे, बहुत सी मुश्किलात उनको पेश आ रही थी, जो मैं समझता हूँ कि इस मुआहदे के बाद जो है वो चीज़ें होंगी। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन कुछ अर्सा पहले होती तो आज हमें ये नुकसान देखने को न मिलता। पहले सूबाई हुकूमत इस पर संजीदा होती तो पूरे मुल्क में धरने एहले तशी की तरफ से न होते।
कराची में नशेई अफराद ने लोहे की ग्रिलों और तारों के दुश्मन बन गए। दीवारें और सड़कें खोद खोद कर भी लोहा निकाल कर ले जाते हैं। नशेई अफराद ने ग्रिलें काट कर पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी खतरनाक कर दिए हैं। रूहा फातिमा की रिपोर्ट। कराची में नशेई अफराद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरा बन गए। हेरोइनचियों ने फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस समेत शहर के दीगर अमलाक को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ पेडेस्ट्रियन ब्रिज को भी ना बख्शा। अहम शाहराह कॉरिडोर 3 लायंस एरिया के करीब पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हिफाजती ग्रिल चोरी कर ले गए। मेरे घुटनों में तकलीफ है, मैं पकड़ पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता उतर रही हूँ। जो करने वाले वो ही कुछ नहीं कर रहे। मुश्किल तो बहुत है, परेशानी बहुत बुरी। शहरी कहते हैं कई सालों से बालाई गुजरगाह की सूरत हाल ऐसी ही है। इसको टूटे हुए 3-4 साल हो गए, बहुत परेशानी होती है। ये इन पे चलने वाले, ये पुल चलने वाले, बंदा बीमार आदमी वैसे ही शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज कहीं तो मरते हुए सस्ते चीज लेने जाएंगे ना। यहाँ की हुकूमत देखती ही नहीं है कुछ भी कि क्या हो रहा है। नशे ले जाते हैं, मदनी कौन लेकर जाता है। बच्चे आते हैं, औरतें आती हैं, खुदा ना खास्ता कोई गिर जाए तो फिर कौन जाएगा। इस्लामिया कॉलेज के सामने कायम पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। कराची की बेशतर अहम शाहराहों पर बनाए गए पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की हालत खस्ता हाल है। शहरियों का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द ब्रिजेस की मुरम्मत करवाई जाए ताकि रोड बासानी क्रॉस किया जा सके। कैमरामैन याकूब बल्ती के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। पंजाब हुकूमत ने 150 साल पुराना लाहौर का चिड़ियाघर ठेके पर दे दिया। राय बहादुर मेला राम ने चिड़ियाघर बनाकर आवाम के लिए वक्फ कर दिया था। चिड़ियाघर का ठेका 3 साल के लिए 50 करोड़ में दिया गया है। तफसीलात लाहौर से अलमास अहमद खान की इस रिपोर्ट से जानिए। रामगढ़ की टिकट बहुत महंगी थी, इसलिए हमने वो नहीं लिया क्योंकि अब बच्चे भी ज़्यादा थे, दोपहर का लंच भी करना था, बहुत भूख भी हमें लगी थी, तो इसलिए हमने सोचा कि हम ना लें। बड़े सगीर के कदीम तरीन चिड़ियाघर को राय बहादुर मेला राम ने हुकूमत को वक्फ कर दिया था। मौजूदा हुकूमत ने 150 साल बाद लाहौर के चिड़ियाघर को ठेके पर दे दिया। तफरी मकामात फ्री होना चाहिए, खर्चा जो है ना वो नाने या दादे दादी को पड़ता। डीजी वाइल्ड लाइफ मुदस्सर रियाज ने चिड़ियाघर को कारोबार बनाने की नफी करते हुए कहा कि पहले भी एंट्री टिकट 100 रुपए का था और अब भी। आप अगर पूरा जू देखना चाहते हैं तो आप 100 रुपए में देख सकते हैं। सांप घर नहीं है, रेप्टाइल हाउस में अमेज़न और पूरी दुनिया भर के जो नए जानवर हैं वो पर आए हैं, यहाँ पर रेप्टाइल्स आए हैं, उसका टिकट 200 रुपया है। हुकूमत ने 3 साल के लिए चिड़ियाघर का ठेका 50 करोड़ रुपए के एवज निजी कंपनी को दिया। कैमरामैन वारिस जमाल के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज़ लाहौर। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाड़काना में जरगे के जरिए पुलिस एहलकारों पर जुर्माना आयद किया गया। साबिक SHO अब्दुल रज़ाक नगर और एहलकारों पर 25 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। 2 माह कबल कबूतर चोरी के इल्जाम में लॉकअप में 25 साल के साहिल सोलंगी की हलाकत हो गई थी। जरगे में साबिक SHO और पुलिस एहलकारों पर जुर्म साबित हुआ। GDA के साबिक MPA मौज़म अब्बासी की सरबराही में जरगा हुआ। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा टेस्ट कल से केप टाउन में शुरू होगा। शाहीनों की टेस्ट के लिए तैयारियां तेज। ऑलराउंडर आमिर जमाल की जगह मीर हमजा की वापसी का इम्कान। सीरीज के मैचेस A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।